हे गाइस, क्या हाल है भाई सब लोगों के। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। जी सर, हम बहुत बढ़िया है। ओके गाइस, देन हम स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर आज का। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सप्लाई वाला पार्ट रिवीजन, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो अब हमको आगे बढ़ना है। अब हम बात करने वाले हैं आपका जो टॉपिक है, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये यूनिट के अंदर अगर आपको पता होगा तो हम लोगों का सिर्फ अब इलास्टिसिटी क्या रह गया है, बाकी रह गया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे। वंस हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ लिए ना, सो ऑटोमेटिकली आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके देन, सो विल स्टार्ट विथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गाइस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो अब अगर मैं बात कर रहा हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, सो मेरे को पहले तो ये चीज थोड़ी सी तुम लोगों से एक्सपेक्टेबल है कि भाई क्या होता क्या ये इलास्टिसिटी का मतलब। ठीक है, ये इलास्टिसिटी किस चिड़िया का नाम है? तुम लोगों ने पहले कभी सुना है कि व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी? ठीक है, छोड़ दो डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 मिनट के बाजू में रखो, सप्लाई बाजू में रखो, वो भी पॉइंट डिस्कशन का नहीं है। पॉइंट डिस्कशन का ये है कि व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या होता है इलास्टिसिटी का मतलब? सर हमको तो नहीं पता इलास्टिसिटी का मतलब। अरे कैसी बात कर रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप लोग इलास्टिक बचपन में वो पैंटे पहनते होंगे, अभी भी पहनते तो पता नहीं, कुछ लोग बरमूडे होते हैं, ठीक है, या छोटी छोटी जो पैंट्स होती है इलास्टिक होती है ना, उसको जितना खींचोगे उतनी वो क्या होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। मतलब तुम जितना जोर से उसको खींचोगे उतना वो क्या होती जाएंगी, आगे आगे फैलती जाएंगी। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा पहले चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमको समझना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रबड़ है मेरे हाथ में, ये जो क्या है मेरे हाथ में, रबड़ है। तो दिख ही नहीं रहा है रबड़, एक मिनट दिख जाएगा भाई रबड़ भी। ये जो रबड़ है मेरे हाथ में, ठीक है, क्या ये रबड़, सर ये दिख रहा है कि आपको रबड़, ये रबड़, ये रबड़ रबड़ ओके, सो ये रबड़ है मेरे हाथ में, है ना। तो ये रबड़ को जब भी मैं प्रेस करता हूं इस तरीके से, ये देखो ये खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, ठीक है, खींचते जा रहा है। मतलब मैंने इतना प्रेस किया तो इतना खींचा, मैंने और प्रेस किया तो और खींचा, मैंने और प्रेस किया तो और खींचा, एक लिमिट तक मैं इसको खींचे जा रहा हूं। और ये क्या होते जा रहा है, मेरे प्रेस करने से, मेरे एक मूवमेंट करने से ये रबड़ क्या होते जा रहा है, खींचते जा रहा है। मतलब अपना ओरिजिनल शेप, अपना ओरिजिनल शेप क्या होते जा रहा है, वो चेंज करते जा रहा है। बट अगर यही चीज मैं ये मोबाइल के साथ करूं, ये मेरे पास मोबाइल है, यही चीज मैं ये मोबाइल के साथ करूं, ये एसओएस चलो हो गया, इमरजेंसी कॉल नहीं भाई, इमरजेंसी नहीं है। इसको मैं खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है इसमें। मैं मालूम मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, लेकिन सुनना जरूरी है। बोलो कुछ हो रहा है ये मोबाइल के साथ? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं इस रबड़ के ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये क्या होते जाता है, अपना साइज शेप चेंज करते जाता है, ये और बड़ा होते जाता है जितना मैं इसको क्या करते चलता हूं, खींचते चलता हूं। तो बेसिकली इन दोनों चीजों के अंदर यही एक चीज का डिफरेंस है कि जब मैं रबड़ की बात करता हूं तो रबड़ इज इलास्टिक, बिकॉज वेनेवर मैं इसके ऊपर प्रेशर मूवमेंट देता हूं तो ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करता है, ये कुछ ना कुछ क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है, मैंने इसको थोड़ा खींचा तो ये बड़ा हो गया, मैंने छोड़ा तो ये छोटा हो गया, मैंने खींचा तो बड़ा हो गया, मैंने छोड़ा तो छोटा हो गया, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। लेकिन मैं कितना भी रिस्पॉन्स दे दूं इस फोन के ऊपर, मैं कितना भी रिस्पॉन्स अप्लाई कर दूं इस फोन के ऊपर, बट ये बेचारा कभी अपना साइज चेंज ही नहीं करता। ये ऐसे का ऐसे ही रहता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, देखो बड़ा, खींच लो खींच लो खींचो, देखो कैमरे से तुम्हारे पास ना आ जाए, मजा कर रहा हूं, समझ में आई बात। सो दोनों में फर्क क्या है? जब मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, सो मोबाइल इज नॉन इलास्टिक, नॉट ए इलास्टिक थिंग, दैट इज इन इलास्टिक थिंग। मतलब इन इलास्टिक और इलास्टिक में यही फर्क होता है कि व्हेनेवर यू से समथिंग इन इलास्टिक, दैट मीन्स आप उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो, या उसके ऊपर कुछ भी करो, वो रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। सर रिस्पॉन्ड कैसे बीच में आ गया? अरे यार फिर वही बात, इसको मैंने खींचा तो इसने रिस्पॉन्ड किया, ये बड़ा हो गया, इसको मैंने छोड़ा तो ये छोटा हो गया। मतलब मैं इसके साथ कुछ कर रहा हूं तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए इलास्टिक है। मैं इसके साथ कुछ कर रहा हूं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये इनइलास्टिक है। तो एनीथिंग जो भी क्या करती है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करती है, कोई ना कोई चीज करने की वजह से। मतलब किसी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप पैंट को भी खींचोगे तो वो खींचती जाएंगी अगर, तो वो इलास्टिक है, मतलब रिस्पॉन्स कर रही है। आप खींचे जा रहे हो, नहीं खींच पा रही है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एनीथिंग जो रिस्पॉन्स करती है कोई ना कोई प्रेशर को, कोई ना कोई चीज को, कुछ ना किसी वजह की वजह से, ठीक है, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक। अदरवाइज दैट थिंग वुड नॉट बी कॉल्ड एज इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड एज इनइलास्टिक। मैं आपको बम मारे जा रहा, बम मारे जा रहा, आप रोए जा रहे, जब भी मैं आपको मारता तो आप और जोर से रोते और रोते, मतलब आप इलास्टिक हो। दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग टू माई एक्शन। मैं जो भी एक्शन ले रहा हूं, मैं जो भी एक्शन कर रहा हूं, अब उसको क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मैं आपको बम मारे जा रहा हूं, ये दीवार है मेरे सामने, अब दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे दीवार, ठीक है, ये दीवार है, मैं देखो मारे जा रहा, उसको मारे जा रहा। रिस्पॉन्ड कर रही क्या? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये इनइलास्टिक है, क्योंकि ये इनइलास्टिक है। तो बस यही है पूरा चैप्टर एक्चुअली में। अगर आपको ध्यान से समझ में आता होगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं ना, आई रिक्वेस्ट उसको प्रॉपरली आप लोग समझो, ठीक है, एकदम ये एग्जांपल्स की मदद से इलास्टिसिटी समझोगे ना चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, ये समझ में आएगा। अब बस यहाँ पे हमने कभी मोबाइल की बात करी, कभी रबड़ की बात करी, कभी दीवार की बात करी, कभी आपकी बात करी, अलग अलग चीजों की बात करी, और उनमें चेक करा कि वेदर वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है बाय चेकिंग कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन की वजह से क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या। बस वैसे ही अब हमारे को यहाँ पे बात करनी है किसके लिए, यहाँ पे हमको बात करनी है किसके लिए? डिमांड के लिए। किसके लिए बात करनी है यहाँ पे? डिमांड के लिए, कि वेदर दैट डिमांड इज इलास्टिक और नॉट। सप्लाई चैप्टर में जाएंगे तो वहां हम चेक करेंगे वेदर दैट सप्लाई इज इलास्टिक और नॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे हमको बात करनी है सर डिमांड इज इलास्टिक और नॉट का मतलब क्या हो गया? मतलब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्शन की वजह से क्या डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब हो रहा है कि क्या डिमांड चेंज हो रही है। मतलब कुछ भी होने की वजह से यहाँ पे कोई भी एक्शन हो गए, उस एक्शन की वजह से क्या डिमांड चेंज हो रही है। और अगर डिमांड चेंज हो रही है, इफ डिमांड इज चेंजिंग, इफ डिमांड चेंज हो रही है, सो दैट मीन्स डिमांड इज इलास्टिक। If demand is not changing, demand change नहीं हो रही है, so that means demand is not inelastic. Just as simple as that. अब ये किसी भी एक्शंस की वजह से हो सकता है, वही एक्शंस हमको एक एक करने के पढ़ने हैं। So अगर मैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की भी बात करूं, एक मिनट के लिए यहां से छोड़ देता हूं। एक मिनट के लिए यहां से मैं छोड़ देता हूं, अपनी अपन लिखते हैं responsiveness to a responsiveness or sensitiveness to a change in demand due to change in its variable factor, due to change in its variable factors। ये इसको मैं ऐसा लिख देता, ड्यू टू चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर्स, एक अदर वर्ड ऐड कर देता बस, अदर वेरिएबल फैक्टर। मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना, पहले सिर्फ लिखा है मैंने, अब समझाऊंगा। यहां पे क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड, ठीक है। मतलब डिमांड क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है। डिमांड क्या है? सेंसिटिव है। सेंसिटिव के मतलब वही होता है कि कोई भी चीज आपके कुछ छूने से या आपके कुछ करने से क्या कर देंगे? रिस्पॉन्ड कर देंगी। तो वही चीजों को हम क्या बोलते हैं? मतलब कोई एक्शन से वो चीजों को जल्दी रिएक्शन आएगा, तो उस चीजों को हम क्या बोलते हैं कि वो चीज क्या है? बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड, ठीक है, मतलब जो भी आपकी डिमांड जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है या सेंसिटिव है, ठीक है, काय की वजह से? ड्यू टू चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, मतलब किसी अदर वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंज आने की वजह से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइस राइट नाउ। सो जो 12वीं कक्षा के या 11वीं कक्षा के कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, वो अपना कॉमर्स का ज्ञान बाजू में रखेंगे 2 मिनट के लिए। मेरे को मालूम है तुमसे गलती होती है, इसीलिए आई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के। साइंस वाले बेचारे चुपचाप सुनेंगे। सर आप कॉमर्स के होके कॉमर्स वालों को ट्रोल करते रहते हो, अच्छा लगता है क्या? हाँ अच्छा लगता है, मजा आती है, क्यों? अपने भाई हो तुम लोग। खैर, सो रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड कर रही है। डिमांड क्या है? सेंसिटिव है, चेंज हो रही है,
टू अ चेंज इन डिमांड, चेंज हो रही है डिमांड, चेंज मतलब बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, काय की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, यानी जो अदर वेरिएबल फैक्टर्स है उसके अंदर चेंज आने की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर से चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी डिमांड क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस डेफिनेशन इज फॉर व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो योर क्वेश्चन विल बी कि सर समझ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड रिस्पॉन्ड करेंगे, डिमांड सेंसिटिव है, डिमांड चेंज होंगी, ठीक है, काय की वजह से, क्योंकि उसके जो अदर वेरिएबल फैक्टर्स है उसके अंदर क्या होगा, चेंज आएगा। अब व्हाट आर दैट अदर वेरिएबल फैक्टर ना, व्हाट आर दैट अदर वेरिएबल फैक्टर, सो इट मे बी ड्यू टू प्राइस, इट मे बी ड्यू टू इनकम, इट मे बी क्रॉस, और इट मे बी अदर्स ऑल्सो। वो आपने कक्षा 12वीं और 11वीं वालों ने प्राइस इनकम क्रॉस ही पढ़े होंगे, उसके आगे आपने पढ़े नहीं होंगे, बट इट मे बी अदर्स ऑल्सो। तो अदर्स क्या है बताऊंगा बाद में, ठीक है, इट मे बी अदर्स ऑल्सो। मतलब बोलने का ये है कि इन जो वेरिएबल्स है, अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, हमने कोई प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं करे, हमने कोई इनकम इलास्टिसिटी की बात नहीं करे। ये कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको कुछ पढ़ाया क्या, बोला क्या, नहीं, तो अभी दिमाग में लाना भी नहीं। हम सिंपली अभी बात कर रहे हैं ईओडी की। ईओडी बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईओडी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक हो सकती है, रिस्पॉन्ड कर सकती है, चेंज हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, काय की वजह से, उसके जो अदर वेरिएबल फैक्टर्स है। अभी वो वेरिएबल फैक्टर को हमने टू बी वेरी स्पेसिफिक नहीं बोले, हम जनरल में बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो वेरिएबल फैक्टर में भी प्राइस हो सकता है वो वेरिएबल फैक्टर में भी इनकम हो सकता है वो वेरिएबल फैक्टर में भी क्रॉस हो सकता है कोई अदर वेरिएबल फैक्टर हो। तो इनमें से कोई भी अदर वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंज आने की वजह से, मतलब हो सकता है प्राइस बढ़ी तो डिमांड में फर्क पड़ा, तो हम बोलेंगे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या पड़ा, फर्क पड़ा। प्राइस के चेंज होने से डिमांड ने क्या करी, रिस्पॉन्ड कर दी, रिएक्ट कर दी, दैट मींस डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, दैट मींस डिमांड इज प्राइस इलास्टिक। नहीं, वापस से देखो, प्राइस के चेंज होने के, मैंने बोला अदर वेरिएबल फैक्टर में एग्जांपल्स ले लो, ठीक है, तो अभी मैंने कोई प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह कुछ नहीं बोला, मैंने बोला अदर वेरिएबल फैक्टर में हो सकता है प्राइस है एग्जांपल के लिए, तो प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आया, इन एक्शन हुआ, जैसे मैंने इस रबड़ पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो मेरे ये फोर्स अप्लाई करा तो ये रबड़ ने अपना शेप चेंज करा ना, तो वैसे ही ये मेरा फोर्स अप्लाई करना 1 मिनट के लिए, आप मान लो प्राइस का चेंज हुआ, तो प्राइस चेंज हुई, तो जैसे रबड़ ने शेप चेंज किया वैसे डिमांड भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्राइस चेंज हुई, उसके वजह से डिमांड में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हम बोल देंगे कि डिमांड के काय की वजह से चेंज आता है, प्राइस की वजह से, यानी जब जब प्राइस चेंज होती है डिमांड वहां पर रिएक्ट कर देती है, रिस्पॉन्ड कर देती है। डिमांड सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिव है, किसके लिए, प्राइस के लिए। So that means yes, demand is price elastic. Yes, demand is price elastic. But sometimes ऐसा भी होता है, कुछ डिमांड, कुछ गुड्स और कुछ गुड्स की डिमांड ऐसी भी होती है जिनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती उन चीजों को, तो उस समय हम बोल देंगे डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। समटाइम्स वो डिमांड इनकम की वजह से भी चेंज हो सकती है, सो हम बोल देंगे डिमांड इज इनकम इलास्टिक। समटाइम्स नहीं भी हो सकती है, दैट मीन्स हम बोल देंगे डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक। समटाइम जो है वो कोई अदर गुड्स की प्राइस की चेंज होने की वजह से भी डिमांड रिएक्ट कर सकती है, तो हम बोल देंगे डिमांड इज क्रॉस इलास्टिक। हम नहीं करती है तो हम बोल देंगे नॉट क्रॉस इन इलास्टिक। अदर चीजों कैसे कर रही है तो हम बोल देंगे स्पेसिफिक चीज, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बताऊंगा वो चीज को, अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूं और मैं बात करूं, अब ये मैंने जनरल टर्म की बात कर दी थी इलास्टिसिटी में, और जनरल टर्म में आपने एक चीज नोटिस करे होंगे, मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया है ड्यू टू इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो अब प्राइस इलास्टिक का हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पे, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, जस्ट अ सेकेंड।
ध्यान देना। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि डिमांड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड जो है सेंसिटिव है, ठीक है, काहे की वजह से डिमांड जो है वो रिस्पॉन्सिव है, डिमांड जो है वो सेंसिटिव है, काहे की वजह से डिमांड रिस्पॉन्सिव है, डिमांड सेंसिटिव है। तो बोल रहे हैं हो सकता है कि जो प्राइस हो सकता है कि जो प्राइस है उसकी वजह से डिमांड क्या है, सेंसिटिव है, उसकी वजह से डिमांड क्या है, रिस्पॉन्सिव है। मतलब ये हो गया कि प्राइस में अगर चेंज आता है तो प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर आप दोनों डेफिनेशंस में फर्क देखेंगे तो दोनों में आपको सिर्फ इतना सा फर्क दिखेगा कि ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो मैं यहां पे बोल रहा था कि इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर, आई डोंट नो विच आर दैट अदर वेरिएबल फैक्टर बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरल टॉपिक, ठीक है। तो हमको नहीं मालूम, हो सकता है प्राइस में हो सकता है इनकम में हो सकता है क्रॉस में हो सकता है अदर में हो। अभी हम उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जो भी उससे डिमांड से रिलेटेड अदर वेरिएबल फैक्टर्स है उनके अंदर क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, तो उसकी वजह से डिमांड क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की कोशिश करे और हम जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जो कमोडिटी है वो कमोडिटी की जो प्राइस है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसके अंदर चेंज आने की वजह से वो जो कमोडिटी है, ठीक है, उसकी प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। सो वो प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से डिमांड क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसी चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को मैं ऐसा बोलूं तो आपको कोई दिक्कत है? मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया और मैंने रीजन बता दिया एक्चुअली में, और वो रीजन इज सिंपल, प्राइस। तो इसीलिए मैंने इस इलास्टिसिटी को नाम दे दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं थोड़ा सा अगर और इसको नीचे लेके जाऊं, यही चीज को मैं और एक बार कॉपी करूं, जस्ट अ सेकेंड। अब इस चीज को मैं ऐसा बोलूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम। मतलब ये जो प्राइस चेंज हो रही है, इनकम चेंज हो रही है, इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इनकम में चेंज आने की वजह से हो सकता है इनकम बढ़ रही है, हो सकता है कम हो सकती है। मैंने बढ़ना और कम होना अभी तक बोला ही नहीं है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, मैंने बढ़ना कम होना बोला ही नहीं है। तुम लोग बढ़ना कम होना बीच में मत लेके आना बार बार, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चेंज होने की वजह से, चेंज मतलब हो सकता है बढ़ी है, हो सकता है कम हुई हो, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। गॉट इट? तो रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस टू अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम। तो इनकम के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डिमांड क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। अब वो चेंज का मतलब क्या हो गया, बढ़ भी सकती है, वो चेंज का मतलब क्या हो गया, कम भी हो सकती है। क्लियर? तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी, इसको ऊपर लिख देता हूं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस और नो? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं। तो मतलब मैंने यहां पे आपको टाइप्स बता दिया, या मैं इसी चीज को वापस से यहां पे कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है, और यहां पे मैं इसको बोल दूं चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। मतलब मे बी that related commodity may be substitute goods, that related commodity may be complementary goods,
ठीक है, हो सकता है कि जो प्राइस है रिलेटेड कमोडिटी की वो चेंज हुई हो, तो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। क्लियर, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर, आप बोल सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? दीज आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। इसी को आप यहाँ पे नाम दे सकते हो कि दिस इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? यस और नो? क्लियर? ओके सर, अदर्स में क्या क्या आ सकता है? बच्चों के दिमाग में डाउट उमड़ रहे होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, अदर्स में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ सकता है, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। ये जो अदर फैक्टर्स हम बोलते थे, ठीक है, वो सारी चीजों में चेंज आता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहीं पे ये चीज दी हुई है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ से बुक से पढ़ा हूँ मैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज नथिंग बट इलास्टिसिटी, मैं थोड़ा सा बुक से करवा दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, मतलब दैट इज कॉल्ड एज दैट फैक्टर्स ऑफ डिमांड। याद आ रहा है? डिटरमिनेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तो वो उनमें से कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, जिसको मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे आसान भाषा में कि चेंज इन इट्स रिस्पॉन्सिव, चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर। अदर वेरिएबल फैक्टर में भी आपने जितने सारे पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है, आपने वहाँ पे जो पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ डिमांड में, उसमें से आप जो भी फैक्टर्स को पढ़ लो, वो सबकी वजह से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। देखो एक चीज समझो कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे ना, तो लॉ ऑफ डिमांड में फर्क क्या था? लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते थे? लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता था डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब वो बताता था कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। बट लॉ ऑफ डिमांड ओनली क्या एक्सप्लेन करता था? डायरेक्शन एक्सप्लेन करता था। ठीक है, कि बढ़ती है या कम होती है। बस इलास्टिसिटी पढ़ते समय हमको एक चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी और वो ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको एक्सप्लेन करेगा कि कितने से प्राइस के कम होने से कितने से डिमांड क्या हुई? बढ़ी। मतलब कितने, बाय हाउ मच, कितने से प्राइस कम हुई तो उसकी वजह से कितने से डिमांड में क्या आया? चेंज आया। मतलब कितने परसेंट से। सपोज 10% से अगर प्राइस चेंज हो रही है, सो 10% से प्राइस चेंज होने की वजह से कितने परसेंट में डिमांड में क्या आई? इजाफा आया। If you decrease the price by 10%, then how much the demand of your goods will be increased? By how much percentage the demand of your goods will be increased? ठीक है, ये आपको अच्छे से क्या करना है यहाँ पे बताता है। तो that is also called as, यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन के साथ साथ क्या भी बताता है? मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो MCQ आ सकता है, उसमें पूछ सकते हैं आपको कि डिमांड के साथ साथ और क्या बताता है। एक मिनट, मैग्नीट्यूड भी बताता है। डायरेक्शन के साथ इलास्टिसिटी क्या भी बताता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर फॉर्म में कि कितने परसेंट से बढ़ेंगी, कितने परसेंट से कम होंगी, बाय कितने परसेंट से आप प्राइस में करोगे, इनकम में चेंज करोगे, इसकी वजह से कितने परसेंट से आपकी डिमांड में फर्क आएगा। अब थोड़ा सा इसका ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मूला है, मतलब यही चीज है। इसकी डेफिनेशन परसेंटेज फॉर्म में भी बोली जा सकती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज, थोड़ी आसान भाषा में, चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स वेरिएबल फैक्टर। मतलब जिसको हम रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बाय हाउ मच परसेंटेज डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू हाउ मच परसेंटेज प्राइस अदर वेरिएबल फैक्टर में क्या आया है? चेंज आया है। तो ड्यू टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू मतलब किसके वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है, किसके वजह से चेंज आ रहा है? तो ड्यू टू अदर वेरिएबल फैक्टर, एंड दैट अदर वेरिएबल फैक्टर में भी
प्राइस, इनकम और क्रॉस ऑल्सो। सो इसका हमको फॉर्मूला भी अगर बनाना है तो हम ऐसा बना सकते हैं क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, इसी चीज को हम ऊपर लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन ड्यू टू मतलब अपॉन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स अदर वेरिएबल फैक्टर्स, अदर वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर? यस और नो? तो दिस इज द फॉर्मूला। ईडी मतलब ईडी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? अब यही फॉर्मूले को अगर आपको और चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते क्या? इसी चीज को आपको प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनाना है। देखो फर्क है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरल, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्पेसिफिक। क्लियर? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरल, मतलब वो आपको ये नहीं बता रहा है कि किसकी वजह से चेंज आ रहा है, वो आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि हाँ जो उसके अदर वेरिएबल फैक्टर है उसके अंदर चेंज आने की वजह से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल सकती है, बट वो ये नहीं बताता है कि किसकी वजह से चेंज आता है। क्लियर? अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाऊँ थोड़ा सा और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इट्स परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस कर दूँ, चेंज इन इट्स प्राइस। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा पीडी का। पीडी बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज हुआ उसकी वजह से डिमांड में क्या आया, चेंज आया। तो आप इसको ये फॉर्मूले के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? सर ये बन गया किसका फॉर्मूला? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ, अब चलेगा, आप समझ जाओगे आप लोग। ये फॉर्मूला बन गया, मतलब आपको निकालना तो आना चाहिए ना कि किस तरीके से निकलेगा, कल और डिटेल में समझाऊंगा। इसी को मैं अगर यहाँ पे और एक बार कॉपी पेस्ट कर दूँ नीचे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इन इनकम, तो ये बन गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? ये बन गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, IED। समझ रहा है नहीं समझ रहा है मेरे को वो बता दो। आई होप बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे इलास्टिसिटी के। तो रबड़ वाला एग्जांपल वेरी इफेक्टिव रहता है, और कल एक और एग्जांपल लूंगा वो तो और इफेक्टिव है याद रखने के लिए। क्रॉस का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, लिख देता हूँ, चलो वो भी आपकी तसल्ली के लिए। तो आप बोलते हो फिर सर ने नहीं लिखा है, लिखा देते हम तो सब कुछ लिखा देते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स में दोनों चीजें हो सकती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। क्लियर? यस सर नो? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, छापना है, छाप लो, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो। वैसे बुक में सब कुछ प्रिंट करके दिया है, इसे नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलास्टिसिटी, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से। अगर आप अटेंड करोगे ये लेक्चर से तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें मैं बुक को ज़्यादा
इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको खुद समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको खुद से पढ़ते समय सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, हमको एक्सपर्ट बनना है यार, मतलब हमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ठीक है, कि जो लिखा है बस वही, अरे उसको समझो क्यों है, कैसा है, क्या है। सो आई होप आपको मेरे एग्जाम्पल्स अच्छे लगते होंगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय गाइस।